नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद सिंह लोधी और आप देख रहे हो भारत संवाद 24 से दिल्ली। यहाँ पे कुछ युवा अनाथ किसान यात्रा निकाली है। इस यात्रा के बारे में हम जो इन लोगों ने मांगे रखी है इसके बारे में हम बात करेंगे। और अनाथ किसान यात्रा इन लोगों ने ये नाम भी क्यों चुना इसके बारे में भी इन लोगों से बात करेंगे। इनकी जो मांगे हैं ये कुछ आप देख सकते हो, ये बैनर है, बैनर के सामने मांगे कुछ लिखी हुई हैं, किस प्रकार इनकी मांगे हैं। मैं यहाँ पे इनसे बात करना चाहूँगा। आप खाद्य का वितरण राशन की दुकानों को कीजिए और 5वीं जो हमारी मांग है वो ये है कि मंडियों के चुनाव करवाइए, क्योंकि मंडियों के जब तक चुनाव नहीं होंगे आपके व्यापारियों की मनमानी मंडियों में चलती रहेगी। यही मांगों के लिए हम लोग जा रहे हैं दमोह और आपको 2 दिसंबर को सभी को दमोह पहुंचना है और हम लोगों का साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आपका नाम क्या है? मैं चंद्रभान सिंह। तो ये जो अनाथ किसान यात्रा जो आपने नाम रखा है, यही नाम क्यों रखा है आपने? साथियों, में अनाथ किसान यात्रा इसलिए रखा है क्योंकि मैं आप सब बताना चाहता हूं कि हमारी माई बाप कौन होता है? किसानों का, सरकार। लेकिन इस समय सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोगों ने अनाथ किसान यात्रा रखा। इस ये यात्रा जो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जाएगी? खर्रा घाट धाम से शुरू हो रही है और दमोह तक जाएगी। इसमें आपने मांगे क्या क्या मांगे रखी? 3100 रुपए की धान खरीदो, 2500 रुपए की मक्का खरीदो, मंडियों के चुनाव करवाओ, खाद्य का वितरण सरकारी दुकानों पर हो जो राशन की होती है, और किसानों को दिन में बिजली दो। अभी किस मूल्य भाव पर जो अपनी धान है और मक्का खरीदी जा रही है? अभी व्यापारी धान तो 1700-1800 की खरीद रहे, सरकार 2400 की खरीद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 3100 का वादा किया था। और मक्का तो साहब ऐसी हालत है कि माटी महंगी बिक रही है, लेकिन ये मक्का महंगी नहीं बिक रही। इससे आप किसानों के लिए क्या संदेश देना? किसानों के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हे किसानों, ये लड़ाई आपकी है, चंद्रभान अकेले की नहीं लड़ी है। ये लड़ाई चंद्रभान अकेले की नहीं है, ये आप सभी की है, गरीब किसानों की है। चंद्रभान के पास में यदि 100 कुंटल मक्का पजी है तो आपके पास में 10 कुंटल मक्का पजी है, लेकिन न रेट चंद्रभान को मिल रहा है न रेट आपको मिल रहा है। इसलिए हमें साथ देना पड़ेगा और ये लड़ाई हमारे पेट की है, लड़ाई आने वाली नस्लों की है, लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह ठाकुर। अच्छा, तो जो ये यात्रा आप निकाल रहे हो जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है भाई कि हमारे किसानों का कोई नहीं है, ऊपर वाला तो है, उसने तो पजा के दे दिया, लेकिन सरकार के कानों में तो चू तक नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम मक्का धान नहीं खरीद पाएंगे। आपने जो बीज लिया था वो बीज किस मूल्य पर खरीदा था आपने? कम से कम 1000-1500 रुपए, वो तो रेट ही नहीं था। कोई 1000 रुपए दे रहा, कोई 1600 रुपए, कोई 2000 रुपए। अब क्या करें, किसको बताएं, किसको सुनाएं? अपने युवाओं के लिए और किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों के लिए और युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि बिना रोए तो मतारी भी दूध नहीं पिलवाती है। अगर आप जागेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सरकार को सुनाएंगे नहीं, तो कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। एक ही उदाहरण है कि बिना रोए छोटे बच्चे को अपनी माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप साथ नहीं देंगे, ये युवाओं का साथ नहीं देंगे, जब तक किसान भी कोई सुनने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि सिंह ठाकुर। जो ये यात्रा निकाली जा रही है, हम देख रहे हैं कि सभी लोग अपने युवा हैं जो एकत्रित हैं, और इस यात्रा का उद्देश्य आप बता सकते हो कि किसानों के लिए कौन सी पीड़ा हो रही है? जैसे आपने रखा अनाथ किसान यात्रा, ये यही नाम क्यों रखा? अनाथ किसान यात्रा इसलिए रखा गया है क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ बोला जाता है। तो जैसे पहले राजतंत्र चलता था, राजा होता था, वो प्रजा के भले के लिए काम करता था, मतलब प्रजा का राजा होता था। ऐसे ही अभी किसानों के लिए सरकार है, तो अब जो सरकार है किसानों के लिए, वही किसानों को फसलों के उचित दाम ना देगी तो किसान तो अनाथ ही है भाई साहब है। तो जैसे समुचित बुंदेलखंड में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है, तो हमारी उसी दयनीय स्थिति को बदलवाने के लिए सरकार से गुहार लगाने जा रहे हैं हम लोग, सभी युवा किसान पुत्र, कि सरकार हम लोगों को फसलों के उचित दाम देवे। धान का रेट 3100 रुपये कुंटल किए जाए, मक्का का रेट 2500 रुपये कुंटल किया जाए, और जैसे कि
सभी लोग को आराम की ज़रूरत होती है रात में, लेकिन सरकार द्वारा बिजली दी जा रही है रात को सिंचाई के लिए। तो सरकार से भी ये भी हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को रात को सोने दिया जाए। साहब, रात को हम लोगों को भी ठंड लगती है, तो जो बिजली आप रात को देते हो वो बिजली हम लोगों को दिन में दी जाए, ताकि हम लोग भी रात को आराम कर सकें। और जो मंडियों में बहुत ही मनमानी चलती है उस पर भी अंकुश लगे। वो अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। 10-15 साल हो गए मंडियों में चुनाव नहीं हुए हैं, तो वहाँ के मंडियों के अधिकारी व्यापारियों के बहुत ही ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं, तो उनकी मनमानी चल रही है, तो उस पर भी अंकुश लगे। इसके लिए हम लोगों की मांग है कि मंडियों में चुनाव किए जाएं। भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? और ये जो आप मतलब माला पहने हो, ये आपने मक्के की ही माला क्यों पहनी है? देखिए भाई साहब, मक्के की माला इसलिए पहनी है क्योंकि जो प्रशासन है हाँ, वो मक्के की रेट इतने कम किए हैं उसने कि किसान बता नहीं पा रहा है, अपने आंसू बता नहीं पा रहा, छुप के रो रहा है। मक्के का रेट 1000 से भी नीचे है, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 900। और जब हम व्यापारियों से खरीदते हैं तो 1200 रुपये किलो, 1000 रुपया किलो और 1600 रुपया किलो, ये हालत है। अब जब किसान के पास फसल आ गई है तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम इसके माध्यम से, माला के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, हमारे पास फसल आ गई है, हमारी मक्का खरीद लो, अच्छे रेट पर खरीद लो। तो आप देख सकते हो, मैंने जो युवा थे और जो यहाँ पे किसान है, हमने सभी से बात की। उन्होंने जो ये अनाथ किसान यात्रा जो निकाली है वो किसानों के हित के लिए निकाली है, और किसानों के लिए जो मूल्य, जो समर्थन मूल्य है वो दिलाने के लिए, ये किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए यात्रा निकाली गई है। इसलिए मैं सभी किसानों से और जो भी क्षेत्रवासी हैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस यात्रा में आप शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। जय हिंद।